टेलीग्राम के सीईओ पावेल, इनके जैसी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिर्फ कॉमिक बुक्स में देखी है। लिटरली ऐसे लग रहा है कि पहले इनको स्पाइडर नहीं काटी थी, बाद में इनको स्पाइडर ने काट लिया और इनकी लुक्स, इनकी फिजिक सब कुछ चेंज हो गई। ये बिगेस्ट प्रूफ है कि लुक्स अपनी कोई भी इम्प्रूव कर सकता है, चाहे वो पैदा किसी भी रूप में हुआ हो। पर हाँ, इनके पास जो पैसा, इनके पास जो फेम है, उसने एक अहम रोल निभाया है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से कुछ भी ना सीख पाओ। मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो इवन दो आपके पास पैसे कम हो। इनकी स्किन, अगर आप इनकी स्किन पर ध्यान दोगे तो ये अच्छी तो लगती है, बट एक शॉकिंग चीज बताऊं, ये अभी 35 ईयर्स के हैं और इनकी स्किन जो है एक एवरेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से ज्यादा बेटर लग रही है। अब कोई भी बंदा होगा ना, वो सिर्फ इतनी सी बात कह देगा, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, बट वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी स्किन 21 साल की उम्र में इनके जितनी अच्छी क्यों नहीं है। इंडिया में पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि तेरा भाई फटा हुआ कच्छा पहनता है, तेरा भाई फटी हुई बनियान पहनता है, 4 दिन नहीं नहाता है। देखा जाए टू बी ऑनेस्ट तो ये गंदगी को प्रमोट किया जा रहा है, ये डिस्गस्टिंग पने को, जर्म्स को, बदबू को प्रमोट किया जा रहा है। वी नीड टू स्टॉप दैट एंड हमें अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी ये वाली फोटो देखोगे, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाली थी थोड़े टाइम पहले, यू विल नोटिस कि अगर आप सिर्फ इस चीज को डेली कंज्यूम करना शुरू कर दो, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट्स। जरूरी नहीं है अनार और सेब ही खाओ, बट अगर आप दिन के कोई भी 2 फ्रूट्स, बेसिकली 4 फ्रूट्स खा रहे हो, 2 तरह के 2 फ्रूट, तो आप अपनी कोलेजन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड जिन्होंने मेरा चैडमैक्स कोर्स चेकआउट किया है, उन सब ने एक कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन तो एक्सपीरियंस किया है कि उनके फेस में एक ग्लो सा आ गया है। उनकी फेस की जो स्किन के अंदर अंडरटोन होती है वो ग्लोइंग हो चुकी है और उसके पीछे बहुत सिंपल सा हाथ है गाजरों का। मैंने सबको सिर्फ इतना कहा कि भाई गाजरें खाना शुरू करो, और इतने इंसेन लेवल की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस की जस्ट बिकॉज उन्होंने गाजर खाना शुरू की। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भोंदू होगा वो ये फोटो देखकर अनार सेब खा लेगा, कोई भोंदू होगा मेरी बात सुन के गाजर खा लेगा। भाई ये सब खाओ, पर लेकिन अपने आप को लिमिट मत करो कि मैं यही खाऊंगा। कोई भी फ्रूट खाओ, कोई भी हरी सब्जी खाओ, बट न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाओ। एंड डू यू नो व्हाट, काफी सारे लोग तब भी न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट रह जाते हैं क्योंकि वो कितनी भी सब्जी खा लें, कितना भी कुछ खा लें, दे डोंट हैव एक्यूरेट डेटा कि उनके शरीर में क्या चीज की कमी है और क्या चीज की कमी नहीं है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप सब अपना ब्लड टेस्ट कराओ, जिसमें आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा कि आपकी बॉडी में किस विटामिन, किस मिनरल की कमी है। क्योंकि देखो, हम लोग लुक्स मैक्सिंग में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में प्रोटीन करते रहते हैं, दैट इज ए गुड थिंग, इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं कम दर्जा दिया जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोचो, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कुछ भी कम हो जाए उसी वक्त आपकी सेहत, मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल लुक्स, आपकी स्किन, अंदर की ग्लोइंगनेस, आप कितने जवान दिख रहे हो, वो एकदम से खराब हो जाती है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एक फिनोमिनल प्रोडक्ट जिसका नाम है ट्रू विटामिन फ्रॉम द ब्रांड न्यू हर्ब्स। क्या आप लोगों को पता है, रीसेंट स्टडी कोल्ड जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में ये पाया गया है कि जो लोग मल्टीविटामिन्स को रेगुलरली लेते हैं उनमें से 1/4 आदमी जो है वो हाई एनर्जी लेवल्स को, लेस ब्रेन फॉग को, बेटर स्किन क्वालिटी को एक्सपीरियंस करता है एंड उनकी डेली एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाती हैं। स्पेशली जितने भी 22 से 30 साल के बीच के लड़के हैं जिनको बचपन में मम्मी अच्छा खाना दे देती थी, बड़े होकर जैसे जॉब लगती है, हॉस्टल में जाते हैं तो खाना पूरा खराब हो जाता है, उन लोगों की लाइफ वे बेटर हो जाती है सिर्फ मल्टीविटामिन्स को कंज्यूम करने से। और क्योंकि मल्टीविटामिन्स हमारे इम्यून सिस्टम की भी हेल्प करते हैं, तो उस वजह से जो भी मल्टीविटामिन्स को कंज्यूम करेगा वो बीमार भी कम पड़ेगा, और अगर बीमार पड़ गया तो हील भी बहुत जल्दी होगा। एंड आप लोगों को एक कॉमन चीज पता होगी कि जो बंदा बीमार होता है उसकी स्किन डल होती ही होती है। और बहुत सारी स्टडीज ये भी प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आप ऐसे मल्टीविटामिन्स को लेते हो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का ब्लेंड है, तो आप नोटिसेबल डिफरेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि रेड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं। और ये मैंने 100 बार बोला है कि आपकी हेल्थ आपकी बिगेस्ट लुक्स की इंडिकेटर होती है। बेसिकली लुक्स ही आपकी हेल्थ की इंडिकेटर होती है। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, समझ जाओ वो अंदर से भी अनहेल्दी है, उसकी सेहत की बुरी हालत हो पड़ी है। तो इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है कि अगर आप अपने मल्टीविटामिन्स पे फोकस करोगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। इसीलिए एक अच्छा मल्टीविटामिन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपकी लुक्स को इंप्रूव करता है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। और एक ऐसा ही अच्छा प्रोडक्ट है ट्रू विटामिन बाय न्यू हर्ब्स।
अब आप बोलोगे कि ट्रू विटामिन बाय न्यू हर्ब्स ही क्यों अच्छा है भाई? वेल, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचर डिराइव्ड हैं। इसमें आपको फ्री कंसल्टेशन मिलती है एक्सपर्ट्स के साथ, और ये 25 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स के द्वारा ट्रस्टेड है। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का, आपकी 360 डिग्री वेलनेस के लिए। ये क्लीन लेबल प्रोजेक्ट सर्टिफाइड भी है, जिससे क्वालिटी और सेफ्टी कंफर्म हो जाती है। 100% RDA है 15 से ज्यादा एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की। इसमें 4 यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ट्रू विटामिन बाय न्यू हर्ब्स में, तो मेक श्योर यू चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर हम इस स्किन वाले पॉइंट को समराइज करें तो सिंपल 4 रूल्स को फॉलो करना है आपने। गुड स्लीप, गुड डाइट, और गुड डाइट का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे भाइयों कि आप प्रोटीन को गेड़ा दे रहे हो, 200-200 ग्राम खा रहे हो, अच्छी बात है, खाओ, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनकुक्ड या कम कुक्ड, मिनिमली कुक्ड, मिनरल से, विटामिन से भरी हुई वेजिटेबल, फ्रूट्स, आपकी बॉडी की गर्मी, विच मीन्स आप कितना नींबू पी रहे हो, आप किस तरह से हीट को मैनेज कर रहे हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि कोर्टिजोल भी आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। एंड लास्ट, या तो एक गुड ब्लड टेस्ट जिससे आपको एक्यूरेटली डेटा मिलता रहे, जो कि आपको एवरी 3 मंथ कराना पड़ेगा बाय द वे, कि आपकी बॉडी में क्या क्या कमी है, या अल्टरनेटिव रहेगा एक अच्छा मल्टीविटामिन, जो कि मैंने आपको रेकमेंड कर दिया। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप भी अपनी स्किन को मैक्सिमाइज कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को देखा है जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे, +2 क्लास में थे, और अभी सिर्फ 22-21 साल की उम्र में ही वो अंकल लगने लग पड़े हैं। पता है क्यों? बॉडी फैट की वजह से नहीं, स्किन क्वालिटी की वजह से। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्किन क्वालिटी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ जो पावल जी ने बहुत अच्छी चेंज की है अपने फेस में, वो है उनके दांत। अगर आप इनके दांतों पे नजर मारोगे तो उनमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, और वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने अपने दांतों को फिक्स कराया है। मोस्ट मतलब 99% सेलिब्रिटीज जो अच्छा पैसा कमाते हैं, समझ रहे हो, करोड़पति होते हैं, वो लोग वीनर्स को डलवा लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्हें वीनर्स कहते हैं, जो कि दांतों की रिप्लेसमेंट होती है, और इन दांतों को हटाकर अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल वाइट दांत डाल देते हैं, जो कि कभी भी मैले नहीं होते हैं। आप लोगों के पास वो वाली क्षमता नहीं होगी, मेरे पास भी नहीं है कि हम नकली दांत ही डलवा लें। हम लोगों को अपने दांतों की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि दांत सिर्फ एक बार उगते हैं, एक बार टूट गए तो वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। दिन में 2 बार ब्रश मस्ट है, सोने से पहले, उठने के बाद। कुछ भी हो जाए ब्रश किया ही करो। खाना खाने के बाद हमेशा चूटी मारा करो। ये काम वैसे आपके पेरेंट्स का समझाने का है, बट फ़र्क क्या पड़ता है? आप में से कितने लोग ये चीज़ फॉलो करोगे? मैंने अभी बोल दिया, आप फिर अभी हाँ करोगे कि करूँगा, और रात को जाकर नहीं करोगे। आपके दांत बहुत अहम रोल निभाते हैं। अगर आप अपने दांतों की केयर नहीं करोगे, वो ऐसे चुटकी बजाकर येलो हो जाएंगे। कॉफ़ी पीते हो तब येलो हो जाएंगे, ओवर टाइम सड़ने लग पड़ेंगे। और अगर दांत टूट गया है, कुछ हो गया, आपको उसे फिक्स कराना पड़ेगा, क्योंकि दांत बेसिकली एक अच्छी स्माइल होती है। अच्छी स्माइल होगी तो आप अच्छे दिखते हो। अगर आप पावल जी की पिक्चर देखोगे तो पुरानी और अभी के में दांतों में कितना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, आप ये खुद ही नोटिस कर सकते हो। पिक्चर्स दिखाता हूँ कि दांत जब इंप्रूव होते हैं तो कितनी इंप्रूवमेंट आपके लुक्स पर आती है। थर्ड चीज, उनका हेयर सिस्टम। बहुत लोग ना ये दोनों पिक्चर्स को देखकर ये सोचने वाले हैं कि पावल जी ने कराई है अपने हेयर पे ट्रांसप्लांट। ट्रस्ट मी, आप मेरी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लो या खुद रिसर्च कर लो, योर विश, बट मैं आपको लिख कर गारंटी दे रहा हूँ, पावल जी ने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया है। इन्होंने हेयर सिस्टम पहना है। हेयर सिस्टम बेसिकली अमीरों की भाषा में हेयर विग को कहा जाता है। हेयर सिस्टम इतना रियल लगता है कि वो विग जैसा नहीं लगता, इसीलिए उसे हेयर सिस्टम कहते हैं। अदरवाइज विग भी कह सकते थे। विग जो है वो साफ पता लगती है विग पहनी है जी। हेयर सिस्टम अलग होता है, उसको 15 या 10 दिन बाद हटाना पड़ता है, उसको अच्छे से ग्लू से चिपकाया जाता है, उसको पूरी शेप दी जाती है आपके स्कल के हिसाब से कि आप पे किस तरह से नेचुरली सूट करेगी कि वेट ना लगे। वेयर विग जो है वो मास प्रोड्यूस होती है। हेयर सिस्टम बहुत सारे सेलिब्रिटीज लगाते हैं, रणवीर कपूर, कपिल शर्मा, काउंटलेस इंडिया में ही आपको बंदे मिलेंगे जो हेयर पीस लगा रहे हैं। एंड पावल जी भी हेयर पीस ही लगाते हैं। आप अगर इन दोनों फोटोज को देखोगे आपको साफ पता लग रहा है कि हेयर कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे थोड़ी हेयर इज लाइफ कहा जाता है। आप अगर ये पिक्चर देखो, इस फोटो में पावल जी जो है वो मुश्किल से 24-25 साल के हैं और कितने बूढ़े लग रहे हैं। वेराज इस पिक्चर में वो 35 साल के हैं, 10 साल बड़े, बट कितने जवान लग रहे हैं। इतना इम्पैक्ट लेकर आती है आपकी हेयर लाइन। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखो मेरे भाइयों, आपके पास हेयर सिस्टम अफोर्ड करने के पैसे होंगे नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट मिलता नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, नाम मात्र मिलता है।
तो प्लीज अपने बालों का आज से ध्यान रखो। मेरे को रोज अनगिनत बंदे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि भैया मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ब्रदर गो टू अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं क्या आपकी हेल्प करूं, वो भी डिजिटली। इवन डॉक्टर भी डिजिटली हेल्प नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को बोलो कि यहाँ टच कर, छू उंगली फेर, यहाँ पर अपनी मशीनें फेर, अपने जो भी तेरे पास उस्त्र वस्त्र हैं वो फेर, और चेक कर मेरे स्काल्प में क्या दिक्कत है, क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई दवाई देनी है तो दवाई दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपने हेयर की केयर नहीं करोगे तो हेयर जरूर जाएंगे। हर मर्द को एक ना एक दिन गंज पड़ना है। प्लीज टेक योर हेयर केयर सीरियसली। नेक्स्ट चीज की फिजिक। अगर आप इनकी आज बॉडी देखोगे तो भाई ये पूरी ब्रूस वेन वाली वाइब देते हैं, रिच बिलियनियर प्लेबॉय टाइप की। और इनकी फिजिक बहुत ज्यादा मुझे ग्रेगो गैलेगर की फिजिक की याद दिलाती है फ्रॉम कीनो बॉडी। बट ऐसी फिजिक काफी लोग अचीव कर सकते हैं इजीली, और ये तो इतने अमीर हैं कि अगर इनसे नहीं भी होती तो ये स्टेरॉइड्स पे जा सकते थे। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी फिजिक नेचुरली अचीव हो सकती है। एक हमारे ही देसी भाई मेरे फ्रेंड हैं कृष्णा जोशी करके, आप उनकी फिजिक यहाँ देखो, यहाँ पर पावल जी की, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। तो यस, एवरी बंदा ऐसी फिजिक को अचीव कर सकता है। एवरी तो नहीं कहूँगा बट काफ़ी सारे कर सकते हैं। एटलीस्ट 80% लोग इस दुनिया में कर पाएंगे अगर ट्राई करेंगे, अपनी 5-8 साल जिम को देंगे, 100 ग्राम प्रोटीन डेली खाएंगे, कैलोरी मेंटेनेंस पे रहेंगे, जंक फूड कम खाएंगे, तो वो भी कर पाएंगे मेंटेन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेरे ओजी व्यूअर्स को पता होगा, मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी देव मैक्स वर्सेस असुर मैक्स के ऊपर। वो क्या था बेसिकली, वो ट्रेड्स था, फेशियल, फैशन, हेयर स्टाइल, इन सब का, बेड वगैरह का, कि कौन देव की कैटेगरी में आता है, कौन असुर की कैटेगरी में। यहाँ पर वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप वो देख लेना टू अंडरस्टैंड मोर। बट अभी सिंपली बताऊं तो ये पुराने वाले पैवल जो हैं, पावल पटेल जो भी हैं, ये ऐसा लग रहा है कि रैंडम क्यूट से बॉय बैंड के बंदे हैं जिनको गंज पड़ गया है। वेरस आज के पैवल को देखकर एक मीन सी बिलियनियर रिच फैंटेसी आदमी क्राइम भी कर सकते हैं। कैसे तुम्हें बताऊं, 365 डेज लेटर वाले बंदे की वाइब दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने असुर मैक्स बड़ा भयंकर वाला किया है। इन्होंने अपनी फैशन को ब्लैक में कन्वर्ट किया है, ऐसी दाढ़ी रखी है जिससे ये मैजिस्टिक से लगते हैं, थोड़े डेंजरस लगते हैं, ट्रस्टेबल नहीं लगते, स्नीकी लगते हैं, आपको धोखा दे देंगे बिजनेस में, आपने कुछ किया आपके पैसे खा जाएंगे। मैं सब कुछ ये जज कर रहा हूँ इनकी पर्सनैलिटी से, बट ये चीज़ बहुत एस्थेटिक लगती है। अब जो बंदा ना, देखो एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, जो बंदा नेचुरली ना देव की कैटेगरी में आता है, मासूम, वो जब असुर मैक्स करता है वो बड़ा तगड़ा लगता है। और जो पैदा ही असुर मैक्स की कैटेगरी में हुआ ना, खूंखार टाइप, वो जब देव मैक्स करता है वो भी बड़ा तगड़ा लगता है। तो एक रूल ऑफ थंब है, अगर आप बहुत बॉयिश और क्यूट लगते हो तो आप असुर मैक्स करो, ब्लैक क्लोथिंग और डेंजरस सी लुक। और अगर आप बचपन से डेंजरस लगते हो तो आप बॉय मैक्सिंग करो, देव मैक्सिंग करो, और आप ज्यादा क्यूट और उनका कॉम्बो लगोगे, क्योंकि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आपके हाईलाइट्स ऑपोजिट हो जाते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पावल जी ने की है वो है इनकी नेक। इसने इनकी गेम चेंजर कर दी है भाई। इनकी आप आज की इतनी पिक्चर्स भी देखोगे, बहुत हैंडसम लगते हैं, सिर्फ इनकी नेक की वजह से। इनकी नेक आज इतनी वाइड हो चुकी है। तो प्लीज अपनी नेक को ट्रेन करो कुछ इस तरह से। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताता हूँ। 2019 में मैं अपनी नेक को अच्छा खासा ट्रेन करता था। देखो कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस कर तो मेरी नेक का साइज भी इतना हो चुका था। अब आप पूछोगे आज क्यों नहीं है भाई तेरा, अब क्या तू आलसी हो गया? नहीं, एक्चुअली मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होती है। मैं बेसिकली हर 2-3 मंथ में एक मसल रिलैक्सर का इंजेक्शन ठुकवाता हूँ ऐस में अपनी, क्योंकि मेरी नेक जो है ना वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। शायद ये बचपन में मैं रेसलिंग करता था, बहुत ज़्यादा गलत फलत मूव मारा करता था, तो मैं नेक के बल बहुत बार गिरा हूँ, मुझे यहाँ पर इंजरी होगी कोई ना कोई, इसलिए मैं नेक नहीं ट्रेन करता, पक्का इंजर हो जाता हूँ वरना। बट आप तो अपनी नेक को ट्रेन कर सकते हो ना, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करो। नेक कर्ल्स यूट्यूब पे सर्च करो और उन एक्सरसाइजेस को करो। नेक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है, स्पेशली अगर आपका जो फेस है, जैसा कि मैंने कहा, देव कैटेगरी में आता है, क्यूटिश आता है, तो वो जो नेक है ना वो बड़ा मैस्कुलिन बना देती है। तो होता क्या है, वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बो, फेस क्यूटीफाई, नेक मैस्कुलिन, और बड़ा ही प्यारा कॉम्बो बनती है भाई। तो आई होप आप इन सब के सब पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। एंड याद रखना कि एक मल्टा विटामिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंटरेस्टेड हो न्यू हर्ब्स के ट्रू विटामिन में, तो मेक श्योर यू चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चुद टैग।